कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूं। खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से हलचल है, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। इसके अंतर्गत आपको खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ साथ हम आपको खाद्य तेल के साथ साथ आपको हम बताते हैं आपको कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, किस तरीके से कामकाज हो रहा है, ये भी जानकारी आपको देते हैं और आपको बताएंगे इसमें दालों में क्या स्थिति है, शुगर बाजारों में क्या स्थिति है, गेहूं के बाजार में क्या स्थिति है, ये भी जानकारी आपको देंगे। तो खबर में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिए। सारी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अब बात करेंगे, सबसे पहले घरेलू बाजारों से शुरुआत कर लेते हैं। घरेलू बाजारों में किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, घरेलू बाजारों में क्या हलचल है। तो अगर देखा जाए तो पिछले 2 दिनों में तेजी के बाद 2 दिनों में आपने देखा था सीबोट के बाजारों में जबरदस्त तेजी देखी गई थी। ब्राजील से जो खबरें आ रही थी, बाढ़ की स्थिति थी, उसका इंपैक्ट बाजारों में देखने को मिला। उसके बाद कल बाजारों में सीबोट पे एक बार मुनाफा वसूली देखी गई। सोया तेल $16 टूटता हुआ नजर आया। सोयाबीन और सोया मील में भी हल्का सा गिरावट के साथ कामकाज हुआ। सीबोट फंड के हिसाब से अगर बात करी जाए तो सीबोट फंड में को धीरे धीरे बाजारों में आप देख रहे हैं कि सीबोट में आप ऊंचे जो भाव के इनके सौदे थे बाजारों में उस तरीके से सौदे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बायोडीजल की डिमांड घटी है, इसका असर सोया तेल में आपको देखने को मिल रहा है। यूएसडीए में की अभी रिपोर्ट पे में ब्राजील की फसल 1500 लाख टन से ज्यादा देख रही है, अर्जेंटीना की फसल 500 लाख टन के करीब है। तो यूएसडीए की रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। यूएसडीए की रिपोर्ट आने से पहले ही बाजारों में हल्की सी एक मुनाफा वसूली बाजारों में देखी जा रही है। फिलहाल यूएसडीए की रिपोर्ट पे जो बाजार आना चाहिए वो बाजारों की दिशा और दशा दोनों तय करेगा कि किस तरीके से बाजारों में आगे कामकाज होगा। तो मार्केट पे ओवरऑल आप देखेंगे कि बाजारों में आप खरीदारी करके आप चल सकते हैं। अब बात करेंगे कि किस तरीके से बाजारों में कामकाज लोकल बाजारों में देखा गया। तो लोकल बाजारों में अगर हम बात करेंगे तो सोया ऑयल की अगर हम बात करें तो कल के बाजारों में जो पीछे तेजी भी देखी गई थी, लेकिन कल की एलसी में बाजारों में गिरावट आई तो हल्का सा सेंटीमेंट गड़बड़ाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कोई खास असर बाजारों में नहीं देखा जा रहा है। सोया ऑयल का बाजार कल भी 95 रुपए के आसपास ही कामकाज किया। पामोलिन का बाजार 93 से 92 के आसपास फिर से आ गया। राइस ब्रान ऑयल का बाजार 84 रुपए के आसपास ही बोला गया। मस्टर्ड ऑयल का बाजार 103 रुपए रहा। सोयाबीन सीड की अगर हम बात करेंगे तो 4700 से 4800 रुपए की रेंज में अलग अलग प्लांटों के भाव पे कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति हमारे कांडला पोर्ट पे दिखाई दे रही है। कांडला पोर्ट की अगर हम बात करें तो क्रूड पाम ऑयल का बाजार 883 रुपए, फॉरवर्ड पे 873 रुपए, इसमें लगभग 1.5 से 2 रुपए किलो की बढ़त देखी गई थी। इसी के तरीके पामोलिन की अगर हम बात करें तो पामोलिन का बाजार 895 रुपए, सोया रिफाइंड का बाजार 900 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। सोया डिगम की अगर हम बात करेंगे तो सोया डिगम 825 रुपए, फॉरवर्ड में 815 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 910 रुपए पे कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दिया है। तो आप देख के चल सकते हैं कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सोया तेल हो चाहे पामोलिन में, आपने देखा कि सोया तेल पामोलिन में बाजारों में ऊपरी स्तर पर बाजार सस्टेनेबल नहीं हो रहा है और वहां से एक हल्की सी मुनाफा वसूली बाजारों में देखी जा रही है। उसी के तहत आप बाजारों में मुनाफा वसूली के साथ आपको कामकाज होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अब बात करेंगे किस तरीके से आप मस्टर्ड में लगातार आप देख रहे हैं जो मस्टर्ड की क्रॉप की वजह से जो बाजारों में माल आ रहा है उसका प्रेशर बाजारों में बना हुआ है। तो मस्टर्ड में बड़ी तेजी नहीं बन पा रही और यहाँ पर आपको मालूम है लोकसभा का चुनाव भी है तो उसका असर आपको बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। लोकसभा के चुनाव की वजह से वो स्थिति बाजारों में अच्छे तरीके से बाजारों में कामकाज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आचार संहिता लगी होने के कारण बाजारों में कैश का कामकाज भी कम हो रहा है। तो उसका भी एक मेजर फैक्टर बाजारों में रोल एक कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं, अब पाम की बात कर लेते हैं। पाम में किस तरीके से पाम में भी लगातार आप देख रहे हैं कि पाम में के हिसाब से मलेशिया में एक्सपोर्ट की डिमांड कुछ कमी देखी गई है और मलेशिया में लगातार प्रोडक्शन बढ़ने की खबरें आ रही है। जो प्रोडक्शन बढ़ने की खबरें आ रही है उसकी वजह से बाजारों में आपको बाजारों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए आप केएलसी में नीचे के लिए आप देखेंगे तो 3600 रिंगिट का आप फिलहाल केएलसी में नीचे का सपोर्ट रख लीजिए, ऊपर में 4000 रिंगिट का रेजिस्टेंस रख लीजिए। इसी एरिया में आपको बाजारों में कामकाज होता हुआ फिलहाल बाजारों में दिखाई देगा।
तो आपको ये भी स्थिति आपको बताए कि किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दिया, आज अगर केएलसी की अगर हम बात करेंगे तो केएलसी का बाजार सुबह जो खुलता हुआ नजर आया 7 रिंगिट प्लस दिखाई दिया, जबकि कल 52 रिंगिट माइनस बंद हुआ था। सीबॉट का बाजार -70 सेंट की 2 दिनों की तेजी के बाद सीबॉट पे गिरावट देखी गई है। फिलहाल सीबॉट पे भी सपोर्ट 42 सेंट का एक मेजर सपोर्ट है, उसके आसपास से बाजारों में लगातार आप देख रहे हैं बाउंस बैक दिखाई दे रहा है। तो सीबॉट पे एक 42 सेंट का एक रॉक बॉटम सपोर्ट करके आपको कामकाज अपनी स्थिति बनानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल अगर हम बात करेंगे तो 93 रुपये है, रेजिस्टेंस का लेवल 95 रुपये। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण, मार्केट के लेवल, मार्केट पे कहाँ खरीदारी करनी है, किस तरीके से आपको रणनीति अपनानी है, सारी जानकारी आपको जाननी है तो आप स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, सुबह 9:45 का हमारा शो ज्वाइन करना ना भूलिए, जहां पर मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का व्यू, मार्केट के हलचल आपको वहां पर बताई जाती है और आप भी वहां पर जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट जिसको यूट्यूब पर भी जुड़ना हो तो डायरेक्ट आप यूट्यूब पर जिसको जुड़ना है तो ज्वाइन के बटन में जाके डायरेक्ट भी आप जुड़ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं क्रूड पाम ऑयल के सपोर्ट की। तो क्रूड पाम ऑयल का सपोर्ट 91 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपये। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 81 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 84 रुपये। मस्टर्ड सीड की अगर हम बात करें तो सपोर्ट का लेवल 5100 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 5300 रुपये। अगर सोयाबीन के सपोर्ट की बात करें 4600 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपये। और केएलसी को हमेशा थर्ड मंथ की आप लोग वॉच करा करें तो बेटर रहता है। केएलसी को हमेशा पहले मंथ की नहीं देखी जाती, जैसे मई जून जुलाई चल रहा है तो जून जुलाई की आप केएलसी देखिए और जैसे मई खत्म होगा तो फिर अगस्त की आप केएलसी देखेंगे। इसके हिसाब से आपको कामकाज करना होता है। तो ये तो मार्केट का हमने आपको व्यू बता दिया। जो भी लोग होलसेल का कामकाज करने का आप लोग अगर मन बना रहे हैं कि होलसेल मार्केट पे आपको कहाँ खरीदारी करनी है, किस तरीके से आप रणनीति अपनाएं, तो आप इंतजार किस बात का है, आप स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर जाइए और मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझिए। अब बात कर लेते हैं गेहूं बाजारों में क्या स्थिति है। गेहूं बाजार की अगर हम बात करेंगे तो गेहूं बाजारों में भी आप देखेंगे कि बाजारों में एक स्टेबिलिटी के साथ ही बाजारों में कामकाज हो रहा है। एक दिन 5 रुपये 7 रुपये बाजार घटता है, दूसरे दिन बाजार बढ़ जाता है। अगर कल भी बात करी जाए तो 2480 रुपये के आसपास ही बाजार रहा है। यहाँ से बाजारों में अगर यही स्थिति बनी रहती है तो धीरे धीरे बाजार 2700 रुपये तक के आपको लेवल बाजारों में देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं चने अरहर की तो चने अरहर में बाजारों में ट्रेंड ओवरऑल आप देखेंगे पॉजिटिव है। बाजारों में कहीं पर भी करेक्शन आता है वहाँ से आप खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। तो चने अरहर मूंग मसूर में आप बाइंग करके आप चल सकते हैं। इसी तरीके से चने मूंग अरहर के बाद अगर हम बात करेंगे गेहूं के बाद बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया। शुगर बाजारों में हल्की सी मुनाफा वसूली जरूर देखी जा रही है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है क्योंकि डिमांड मजबूत बनी हुई है। तो शुगर में कहीं पर भी करेक्शन आए वहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।